भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द बलोचिस्तान में अमन और तरक्की को निशाना बना रहे हैं। दहशतगर्दों सहूलतकारों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई होगी। दहशतगर्दों को मुकामी हिमायत नहीं मिलनी चाहिए। दुश्मन अनासर को कोई जगह नहीं दी जाएगी। पेशावराना महारत और स्ट्रेटेजिक तैयारी वक्त की अहम जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्वेटा में कबायली जिरगे से खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क्स के पीछे भारत का हाथ है। भारत की प्रॉक्सी जंग अभी छुपी नहीं। हमारे पास नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। बलूचिस्तान में अमन गैर मशरूत है। हर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। बलोच कबायली उमायदीन ने हुकूमत और पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती किया। पाक अफवाज की वजह से कोई पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया। दोस्त ममालिक के दौरे बहुत कामयाब रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में इजहार ख्याल। सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान की कामयाबियों को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। हमने मिलकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक भी मौजूद थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बाहमी एतमाद के फिरोग के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों जानिब से सफारती ताल्लुकात को सफीरों की सतह तक बढ़ाने का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारजा इसहाक जार का अफगानिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मत्तकी से टेलीफोनिक राबता। इलाकाई रवाबित के लिए उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मंसूबे की अहमियत पर जोर। रेलवे मंसूबे की जल्द तकमील के लिए फ्रेमवर्क मुआहिदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। JUI ने कम उम्री की शादी के बिल को मुस्तरद कर दिया। कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। दीन इस्लाम में शादी की शर्त उम्र नहीं बल्कि बलूगत है। मौलाना फजल रहमान का कम उम्री में शादी के कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। मोदी की हमाकत की वजह से खित्ते में कशीदगी बढ़ रही है। भारतीय जारियत के इम्कानात मौजूद हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के लिए नागुज़ीर हैं। सरबराह JUI की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा, उन्होंने अपना करप्शन के खिलाफ रिकॉर्ड टूटने पर एहतजाज किया। खैबर पख्तूनख्वा में 40 अरब रुपए की करप्शन पर अदालती कार्रवाई होनी चाहिए। मौलाना जिस करप्शन स्कैंडल की बात करते हैं, उस वक्त ये खुद निगरान हुकूमत का हिस्सा थे। उन लोगों ने ठेके और कमीशन लेकर तिजोरियां भरी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। पेशावर में अक़लियतों की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हमने चोरी शुदा 20 अरब रुपए उन्हीं लोगों से वसूल किए। अदालतों का गैर आइनी और गैर कानूनी इस्तेमाल किया जा रहा है। मुआशी बहाली और इस्लाहात के मस्बत नताइज आना शुरू हो गए। 42% पाकिस्तानियों के मुताबिक मुल्क दुरुस्त सम्त में गामजन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि इक़्तिसादी इशारियों में बेहतरी, महंगाई में कमी हुई, ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा हुआ। सरमायाकारी पर अवाम का एतमाद 2 गुना हो गया। हुकूमत मौशी इस्तेहकाम, इस्लाहात और जामे तरक्की के लिए पुरअज़्म है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। हुकूमत ने IMF से तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का प्लान शेयर कर दिया। IMF का मुजवज़ा प्लान पर असूल इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक FBR को इस रिलीफ के बदले 60 अरब रुपए के इजाफी टैक्स आयद करना होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फोर्ट मंडरो में वाटर स्कीम प्रोजेक्ट लाने का हुक्म। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात को तातीलात के बाद बिहाड़ी गर्ल्स कॉलेज में क्लासेस शुरू करने की हिदायत। अवाम की खिदमत ही हमारा मिशन है। नौजवानों की तालीम और माली खुद मुख्तारी तरजीहात में सर फहरिस्त है। तरक्की के सम्राट सूबे के हर हिस्से तक पहुँचाना चाहते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का अरकान सूबाई असम्बली अहमद खान लगारी और नईम अख्तर खान से मुलाकात में इजहार ख्याल। अरकान असम्बली ने पंजाब में जारी तरक्याती और फलाही मंसूबों को सराहा।
PP52 सियालकोट में ज़िमनी इंतखाबात, वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के हिना अरशद वड़ाइच 30,065 वोट लेकर आगे। PTI की हिमायत याफ्ता फाखिर निशाद घुम्मन का 16,154 वोट लेकर दूसरा नंबर। PTI और हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून पर धांधली और गुंडागर्दी का इल्जाम। पुलिस की सरपरस्ती में नून लीग वालों ने हर पोलिंग स्टेशन में घुसकर रहनुमा तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा ने कहा कि मुतादिद पोलिंग स्टेशंस पर संगीन बेज़ाब्तियां रिपोर्ट हुई। नून लीग की बदमाशी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। समड़ियाल का ज़िमनी इलेक्शन नून लीग बड़े मार्जिन से जीतेगी। 400 वोट लेने वाली जमात भी धांधली की शिकायत करती है। अज़मा बुखारी की सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा बुशरा बीबी सजा याफ्ता करप्ट खातून अव्वल डिक्लेयर हो चुकी। जनूबी एशियाई खित्ते में न्यूक्लियर तसादुम का खतरा मौजूद। खित्ते में ऐसे तनाज़ात हैं जो काबू से बाहर हो सकते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर अभी तक हल तलब है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का शंग्रीला डायलॉग फोरम से खिताब। कहा दोनों ताकतों के दरमियान कई हल तलब इशूज़ हैं। कशीदगी के खतरात में इबहाम खत्म करने की ज़रूरत है। अदम एतमाद की फ़ज़ा में कोई मैकेनिज़्म काम नहीं करता। इस्तेहकाम का हसूल शराकतदारी के ज़रिए ही मुमकिन है। पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार ना बनाना। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। चीन के सीनियर तज्जियाकार विक्टर गाओ की भारत को अल्टीमेटम। भारतीय चैनल को इंटरव्यू में विक्टर गाओ ने कहा कि पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश को चीन इत्तेहादी सालमियत पर हमला समझेगा। चीन ऊपर, भारत पानी के दरमियान में और नीचे पाकिस्तान है। इंडिया ने नीचे वालों के लिए पानी रोका तो चीन इकदामात करेगा। दूसरों के साथ वैसा सलूक ना करो जैसा तुम अपने लिए पसंद नहीं करते। भारत के खिलाफ मुकदमा पूरी दुनिया में पेश करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़ियादत में वफ्द अमरीका पहुंच गया। पाकिस्तानी वफ्द मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकात करेगा। गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम के अरकान से भी मिलेगा। पाकिस्तानी वफ्द OIC ग्रुप को न्यूयॉर्क में ब्रीफिंग देगा। बिलावल भुट्टो की क़ियादत में वफ्द 2 जून तक न्यूयॉर्क में क़याम करेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की जरूरत है। आज की नस्ल अलहदगी के दर्द की कैफियत को नहीं जान सकती। किसी भी तरह हमें इस दर्द का मदावा करना है। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के एजाज में इस्तकबालियत से खिताब। आसिफ जरदारी ने कहा बांग्लादेश क्रिकेट टीम बतौर सफीर पाकिस्तान का दौरा कर रही है। हालिया सीरीज में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी अच्छी रही। बांग्लादेशी टीम भी आला मयार का खेल पेश कर रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन चले गए। नवाज शरीफ का लंदन में कयाम 2 हफ्ते तवील होने का इम्कान। ईद उल अजहा भी लंदन में ही मनाएंगे। सदर नून लीग लंदन में अपना मेडिकल चेकअप भी कराएंगे। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर और सऊदी वज़ीर हज की जद्दा में मुलाकात। हज के इंतजामात पर तबादला ख्याल। सरदार यूसुफ ने कहा पाकिस्तानी हुज्जाज की सहूलत के लिए सऊदी हुकूमत हर साल जिद्दत और नई सहूलियात मुतारिफ करवा रही है। डॉक्टर तौफीक अल रबिया का कहना है कि पाकिस्तान से हुज्जाज की बड़ी तादाद आती है। उनकी खिदमत करना बाइसे शर्फ है। दूसरी जानिब PIA का कबल अज हज ऑपरेशन कामयाबी से ख़त्म। 29 अप्रैल से 31 मई तक कुल 147 हज परवाजें ऑपरेट की गईं। 42,400 हुज्जाज को सऊदी अरब पहुंचाया गया। गर्मी की इनिंग्स जारी। बेशतर इलाकों में आज भी सूरत कहर ढा रहा था। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और गिलगित बल्दिस्तान में गर्द चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर में भी चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी होगी। और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। छुट्टी के दिन मवेशी मंडियों में रश। शहरियों को मनपसंद जानवरों की तलाश। व्यापारियों से भाव ताव। किसी ने जानवर खरीद लिया तो किसी की तलाश जारी। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में सुल्तान नामी बैल की धूम। कराची में लाड़ नस्ल के ऊंट लोगों की तवज्जो का मरकज।